देश भर के अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यूपी उत्तराखंड के भी सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल। अस्पतालों में तैयारियों को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है किस तरीके से इंतजामात हैं कोविड से बचने के लिए। स्थिति भयानक ना हो, केसेस भले ही कम, लेकिन तैयारी हिंदुस्तान की पूरी। मॉक ड्रिल के दौरान कोविड संबंधी उपकरणों की जांच पड़ताल हो रही है, मशीनें देखी जा रही हैं, पीपीई किट, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी ना हो। अगर केसेस बढ़ते हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसी को देखने के लिए मॉक ड्रिल आज देश भर में। हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे एक बार फिर से ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सनुज हमारे साथ लगातार बने हैं, नितिन आगरा से लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अनुभव वहां से जानकारी देंगे। अनुभव, कितनी देर में स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और मॉक ड्रिल की जानकारी वहां पर आम लोग जो आ रहे होंगे, जो मरीज भी आ रहे होंगे, तीमारदार आ रहे होंगे, उनको जानकारी है कि आज मॉक ड्रिल अस्पतालों में चल रहा है? देखिए, आपने स्वास्थ्य मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री की बात की और उनका काफिला आ गया है। ये देखिए वो पहुंच गए ब्रजेश पाठक यहाँ पर बलरामपुर अस्पताल, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो सीएमएस हैं अस्पताल के, वो लोग उनका वेलकम कर रहे हैं पहले, और उसके बाद सीधे वो जाएंगे भीतर, यानी जहाँ पर वो हमने L2 का कोविड का ICU आपको दिखाया, वहीं पर वो जाएंगे। और देखिए खुद स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ वो सीधे जा रहे हैं भीतर, यानी जो कोविड के लिए बनाए गए, जो बेड रिज़र्व किए गए हैं, वहाँ पर क्या तैयारी है, किस तरीके से ये मॉक ड्रिल हो रही है और क्या इंतज़ाम होंगे। हालांकि कोविड की चौथी लहर की जो बात हो रही है, तो किस तरीके से उस दौरान इंतज़ाम सारे किए जाएंगे, किस तरह से तैयारियां रहेंगी, यही सारी चीज़ें देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, और अब वो यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर ये पूरा आप देखिए खुद तमाम वहाँ पर वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर यहाँ पर अपना टेम्परेचर भी वो ले रहे हैं, और उसके बाद वो भीतर जाएंगे जहाँ पर ये L2 का कोविड ICU बनाया गया है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए 75 ज़िले हैं और सभी 8 जो जिला अस्पताल हैं, वहाँ पर इस तरीके से ये मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल की आवश्यकता इसलिए है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो CMS कह रहे हैं कि भाई हम अपनी तैयारियों को जांचना चाह रहे हैं, हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको देखना चाह रहे हैं, इक्विपमेंट को देखना चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक हैं नहीं हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और हर 2 महीने पे कहीं ना कहीं इसी तरीके से हम ये मॉक ड्रिल करते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, देखिए ये जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल हो रही है, इसका फ़ायदा अभी फ़िलहाल उप मुख्यमंत्री भीतर जा रहे हैं जहां ये L2 बनाया गया है। वहीं पर जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, पहले जो हमने दिखाया, वहीं जो 10 बेड हैं वो जहां पर हैं वहीं पर वो जा रहे हैं। हालांकि जो मरीज हैं यहाँ पर, पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। सबसे पहले जब पहुँचे हैं तो कुछ मरीज़ भी यहाँ पर मौजूद थे, तो सीधे उनके पास पहुँचे हैं और उनका हाल देखिए, मरीजों से पूछ रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा इलाज मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है अस्पताल इलाज, इन सारी चीज़ों को पूछ रहे हैं। हालांकि ये हमने देखा कई बार, जब भी वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते थे, छापा मारते हैं, तब भी मरीजों से ही पूछते हैं, अस्पताल के बारे में फीडबैक लेते हैं, इलाज के बारे में पूछते हैं। और आज जब यहाँ मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं, तो यहाँ पर भी जो मरीज हैं उन मरीजों से वो पूछ रहे हैं कि भाई इलाज ठीक ढंग से हुआ, अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं हुई। और यहाँ देखिए खुद जो शॉल ओढ़ा रहे हैं जो मरीज हैं उन्हें, और उनसे भी उन्होंने पूछा है, हालचाल पूछा है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा है और इलाज के बारे में पूछा है। तो ये ब्रजेश पाठक का हम कहें तो एक स्टाइल है, और हमने हर बार देखा है कहीं ना कहीं मरीजों दूर मिलते हैं और खुद उन्हीं से फीडबैक लेते हैं अस्पताल के बारे में, अस्पताल की सुविधाओं के बारे में, और क्या इलाज हो रहा है, कैसे इलाज हो रहा है। कुछ निर्देश हैं वो CMS को, क्योंकि मरीज ने कुछ अपनी बात बताई होगी, ऐसे में वो निर्देशित कर रहे हैं CMS को। और यहाँ आप देखिए वो इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये कोविड वार्ड बने हुए हैं, वहीं वो जा रहे हैं और सीधे वहाँ उन सारी चीज़ों को देखेंगे।
जो व्यवस्था अंदर की गई है, फिलहाल वो इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अंदर पूरा, अगर हम कहें तो ये पूरा जहाँ पर मरीज़ हैं वहाँ जा रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद ये जो कोविड का वार्ड है उस तरफ अब वो आ रहे हैं। देखिए यही कोविड वार्ड है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को पहले ही दिखा दी है। देखिए अब वो आ गए हैं यहाँ पर भीतर, यानी यहाँ पर जहाँ पर ये पूरा कोविड वार्ड बनाया गया है। 10 बेड अभी फ़िलहाल रखे गए हैं। ऑक्सीजन अगर हम कहें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, जो ऑक्सीजन यूनिट लगाई गई थी वो भी यहाँ पर क्रियाशील है। इसके अलावा जो वेंटिलेटर हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके लिए पूरा स्टाफ भी उनके पास मौजूद है। यहाँ खुद वो बात कर रहे हैं, जो CMS हैं उनसे सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। हर एक चीज़ खुद उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक, वो खुद हर एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। CMS यहाँ मौजूद है, अस्पताल के अन्य स्टाफ मौजूद है, उन सभी लोगों से वो पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से मरीज का इलाज होगा। अगर कोविड की चौथी लहर आती है तो क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से यहाँ पर सारे इंतज़ाम हैं, सुचारू रूप से चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, ऑक्सीजन है नहीं है, वेंटिलेटर है नहीं है, इन सारी चीज़ों को वो पूछ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर हैं वो उन्हें जानकारी दे रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी है प्रदेश सरकार की। और चूँकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद चिट्ठी जारी कर सभी को कहा कि सभी जो राज्य हैं, सभी जो राज्य अस्पताल हैं वो मॉक ड्रिल करें, तैयारियों को जांचें। और उसी कड़ी में आप देखिए लखनऊ का ये बलरामपुर अस्पताल, जहां पर L2 का यानी कोविड ICU बनाया गया है 10 बेड का, इसके अलावा 28 बेड का एक और हम कहें तो यूनिट है इनके पास। तो वहां पहुंचे हैं और खुद इस मॉक ड्रिल को देख रहे हैं। देखिए लगातार किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। और हमने देखा जब यहाँ पर डोज लगनी शुरू हुई कोरोना वैक्सीन की, तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, वैक्सीनेशन की यहाँ से शुरुआत भी हुई थी इसी अस्पताल से। और अब जब मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है, मॉक ड्रिल हो रहा है, तो वो भी इसी अस्पताल से हो रहा है। तो ये बलरामपुर अस्पताल है, हम कहें लखनऊ का बड़ा अस्पताल है। और ना केवल लखनऊ का बल्कि आसपास के, जो ये देखिए खुद वो चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन की व्यवस्था है या नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो क्रियाशील है, वर्किंग है नहीं है। इन सारी चीज़ों को खुद उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ब्रजेश पाठक, वो इन सारी चीज़ों को खुद देख रहे हैं। डॉक्टर देखिए खुद वो ऑक्सीजन को लगाया है, उन्होंने नॉब को वो लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और वो फिलहाल यहाँ वो ऑक्सीजन को लेकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, ये छोटा चूँकि इधर बुलाया जा रहा है। देखिए इस तरफ भी, यहाँ पर भी कुछ खास चीज़ है, इसलिए जो CMS है वो गए हैं और कह रहे हैं कि इस तरफ ज़रूर आएँ। तो ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये एक ख़ास मशीन है और यहाँ पर विशेष तौर पर बुलाया गया है कि यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ आप पहुँचे हैं, आप देखिए इस जगह पहुँचे हैं और यहाँ पर वो पहुँचे हैं, यहाँ सारी तैयारियों को देख रहे हैं। ये जो ख़ास मशीन है इसको भी देख रहे हैं, ये मशीन किस तरीके से काम करती है, क्या कुछ जानकारी इसमें है, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं इसमें सेफ्टी वॉल्व टेस्ट है, प्रेशर सेंसर है, एक्सपैम वॉल्व टेस्ट है, सर्किट रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख कर आ रही हैं। और ये देखिए ये वेंटिलेटर जो है इसका खुद इस्तेमाल खुद अब करने जा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यानी SpO2 कितना है, इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो, यानी पूरा बॉडी के बारे में जो तमाम चीज़ें हैं वो बता रही हैं। और उससे वो खुद यहाँ पर देख रहे हैं, पाइप को चेक कर रहे थे, तमाम सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। यानी हर एक मशीन जो लगाई गई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, इन सारी चीज़ों को खुद यहाँ पर आकर देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। और जो CMS हैं अस्पताल के वो उनको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने देखा चीज़ें सर। ये टेस्ट लंग है, ऑक्सीजन ऐसे ही वेंटिलेटर से जाती है। ये टेस्ट लंग है, ये फेफड़ा है मनुष्य का, उसके आकार का है। इसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर से इसी प्रकार जाती है, इस प्रकार हमारा फेफड़ा काम करता है। हाँ बढ़िया चल रही है।
उच्च कोटि की चल रही, बढ़िया चल रही है, काम कर रहा है, ऑक्सीजन प्लांट से काम कर रहे हैं सारे। ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास किस तरीके की सारी चीजें ठीक है। अभी चलने बताते हैं। बिल्कुल उन्होंने खुद देखा है कि वो किस तरीके से हार्ट की जो आकृति है वो जो लगाया गया था वहाँ पर क्या इंतज़ाम है, उस चीज़ को देखा है, वेंटिलेटर को देखा है, ऑक्सीजन प्लांट भी देखा और ऑक्सीजन प्लांट से किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई है या नहीं है उस चीज़ को भी देखा है। तो ये पूरी सरकार की तैयारी है और इसके देखिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम है। मान लीजिए जब कोरोना की चौथी लहर अगर आती है तो कोई पैनिक की स्थिति ना हो, अस्पताल पहले से प्रिपेयर रहे, यानी पहले से अस्पताल तैयार रहे, इसीलिए तो ये मॉक ड्रिल की गई है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री रुके हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा आप लोग सबका क्या। हाँ यो यार देखिए यहाँ पर बात करने के लिए अब आ रहे हैं, हालांकि काफ़ी भीड़ है थोड़ा सा, इसलिए चीज़ें थोड़ा व्यवस्थित करनी। तो अनुभव वहां की जानकारी दे रहे हैं। डिप्टी सीएम की मौजूदगी यहाँ पर, कुछ ही देर के बाद वो अपनी बात भी रखेंगे, वो बोलेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो चल रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं, खुद परख भी रहे हैं, डॉक्टर्स से लगातार वो बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि सब कुछ ठीक है, उच्च कोटि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, मशीनें सारी काम कर रही हैं, वेंटिलेटर्स सभी ठीक हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और अभी वो वहाँ पर डॉक्टर से और तफसील से बातचीत कर रहे हैं और गहनता से वो जानकारी जुटा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो अपनी बात विस्तार से रखेंगे, वो मॉक ड्रिल के बारे में भी अपनी बात कहेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। बलरामपुर अस्पताल में उनकी मौजूदगी है, पूरी तैयारी को वो देख रहे हैं। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। प्रातःकाल 10 बजे से पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं, यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोई न कोई अफसर या हमारा विधायक या माननीय मंत्री सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। क्या पाया मॉक ड्रिल में आए आपने यहाँ? मॉक ड्रिल में हमने देखा कि वेंटिलेटर्स प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से चल रहा है और अभी ऑक्सीजन प्लांट को भी देखने हम जा रहे हैं। तो कोविड वार्ड को देखा, वहां पर उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड यहाँ पर जो बनाए गए हैं वो भी मैंने देखा है, वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट को देखने के लिए वो जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। और कोविड के हालात खराब ना हों, अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा, मरीजों की संख्या बढ़ती है तो किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। और ऑक्सीजन प्लांट को देखने के लिए वो जा रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। सबसे पहले जब वहां पर पहुंचे तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी की, मास्क पहन करके वो आए, उसके बाद हाथों को सैनिटाइज किया और मरीज को जैकेट पहनाते हुए दिखाई दिए। कि कोरोना की चौथी लहर लगा, लगा। ऐसी कोई चौथी लहर आए फिर लगा, डॉक्टर साहब आ जाओ, डॉक्टर साहब ले लो। विशाल सही है ना? आज अब क्या रहा है इसका? आज बोलो रोल। आज पूरे प्रदेश में
कोविड के प्रबंधन को जांचने पर रखने के लिए हम लोगों ने एक साथ मॉक ड्रिल किया है। सुबह 10 बजे से सभी अस्पतालों में हमारे जो कोविड प्रबंधन के उपकरण हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के भाई हैं, नर्सेज स्टाफ में सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे यदि कोविड आता है तो इस प्रकार किस ढंग से हम मरीज का इलाज करेंगे और अपने प्लांट्स को, मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। बलरामपुर अस्पताल में हम आए हैं, हमने कोविड प्रबंधन की जांच की है। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे CMS महोदय हैं, उन्होंने देखा है कि वेंटिलेटर प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। आप लोगों भी ने उसके फुटेज बनाए होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन का प्रवाह सभी ऑक्सीजन पाइपलाइन में बेहतर ढंग से आ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बेहतर ढंग से चल रहा है। हर स्थिति में हमारे जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, सभी उपस्थित हैं। मैं बलरामपुर हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेश के अपने चिकित्सकीय प्रबंधन से जुड़े सभी भाइयों बहनों का मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि आने वाले कोविड की तैयारी को देखते हुए दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहेंगे और हर स्थिति में कोविड को दोबारा परास्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इसको शीघ्र ही पूरा कर लेंगे शाम तक मॉक ड्रिल और आने वाली चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी आगरा में एक केस की जानकारी मिली थी जो चीन से यात्रा करके यात्री महोदय हमारे भाई आए थे। उनको हमने पॉजिटिव पाने के बाद जीनोम टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा है, लेकिन पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। वो घर पर है, आइसोलेशन में है, इलाज इनका चल रहा है और स्वस्थ है। सर, आपने अभी एक मरीज से फीडबैक लिया, उनकी जैकेट मरीज से हमने पूछा, वो ऑपरेशन के लिए आए थे लेकिन अब उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो जाड़े में सबको वस्त्र पाने का अधिकार है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। खासतौर से जिला अस्पताल हैं अलग अलग जो ज़िलों में, और लखनऊ में ये जो बलरामपुर अस्पताल है यहाँ पर जो एक आगरा में केस मिला है जहाँ पर जो चाइना से लौटे हैं व्यक्ति वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो उनका जो सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। बार बार उप मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कोई घबराने की ज़रूरत अभी नहीं है, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तैयारियों को जांचना है, हमें चीज़ों को देखना है, इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसी मॉक ड्रिल की जाए, इसलिए ये की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।